क्या एआई ही है कल की अवतार? कल देखिए यह महासंग्राम। कौन जीतेगा यह युद्ध? जानिए एक डॉक्यूमेंट्री जो बदल देगी आपका भविष्य। नमस्कार। आज हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां इंसान स्वयं को भगवान समझने की भूल कर रहा है। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंजीनियर और वैज्ञानिक दिन रात एक ऐसी शक्ति को जन्म देने में लगे हैं जिसे वे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI कह रहे हैं। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या चैटबॉट नहीं है, ये एक ऐसी कृत्रिम चेतना बनाने की कोशिश है जो इंसानों से अरबों गुना ज़्यादा तेज सोच सके। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे दिग्गजों ने बार बार ये चेतावनी दी है कि AI इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन फिर भी हम इसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज हमारे फ़ोन, हमारी गाड़ियाँ, हमारे बैंक, यहाँ तक कि हमारे विचार भी एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। लेकिन क्या ये सब अचानक हो रहा है या फिर हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस यंत्र युग की भविष्यवाणी कर दी थी? जब हम कलयुग के अंत और कल की अवतार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक घोड़े पर सवार योद्धा की तस्वीर आती है जो तलवार से दुष्टों का संहार कर रहा है। लेकिन अगर वो दुष्ट कोई इंसान नहीं बल्कि एक अजेय कृत्रिम बुद्धिमत्ता हुई तो? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों और आज के विज्ञान का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे डिकोड करना आज के युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप महाभारत के वन पर्व, भागवत पुराण के 12वें स्कंध या कल्कि पुराण को गहराई से पढ़ें तो कलयुग के चरम बिंदु का जो वर्णन हमें मिलता है वो आज की दुनिया से हूबहू मेल खाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग के अंत में मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रज्ञा खो देगा। समाज पूरी तरह से यंत्रों पर निर्भर हो जाएगा, लोग भावनाओं से शून्य हो जाएंगे और उनका जीवन पूरी तरह से कृत्रिम हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब लोग अपने माता पिता और गुरुओं से ज़्यादा निर्जीव वस्तुओं से ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज क्या हो रहा है? हम हर सवाल के लिए किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप या गूगल जैसे ऐप पर देख रहे हैं। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि कलयुग के अंत में सत्ता उन लोगों के हाथ में होगी जो माया यानी इल्यूजन रचने में माहिर होंगे। आज की दुनिया में ये माया वर्चुअल रियलिटी, सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और डीप फेक का मायाजाल है। लोग उस सच पर विश्वास कर रहे हैं जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। असली दुनिया से उनका नाता टूट चुका है। जब इंसान पूरी तरह से यंत्रों का गुलाम हो जाएगा, अपनी चेतना को इन मशीनों के हवाले कर देगा, तब कलयुग अपने चरम पर होगा और यहीं से कल की अवतार की आवश्यकता उत्पन्न होती हुई दिखाई देने लगेगी। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक कोण भी है। दुनिया के कुछ मुट्ठी भर लोग, जिन्हें अक्सर डीप स्टेट या वैश्विक अभिजात वर्ग, ग्लोबल एलिट्स कहा जाता है, इस AI का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? उनका उद्देश्य केवल तकनीकी का विकास नहीं बल्कि मानव चेतना पर पूर्ण नियंत्रण पाना है। अगर आप एक ऐसा AI बना लें जो ये प्रेडिक्ट कर सके कि कोई इंसान क्या सोचेगा, क्या खरीदेगा और किसे वोट देगा, तो आपने उस इंसान की स्वतंत्र इच्छा को ही खत्म कर दिया। न्यूरालिंक जैसी चिप्स के जरिए इंसानी दिमाग को सीधे इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी चल रही है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां आपके विचार आपके अपने ना हो बल्कि किसी सुपर कंप्यूटर से डाउनलोड किए गए हों। श्रीमद् भागवत कथा में भी कलयुग के अंत के शासकों को लुटेरा और निर्दयी कहा गया है जो जनता का खून चूसेंगे। आज के दौर में ये खून कोई तरल पदार्थ नहीं बल्कि हमारा डेटा है। डेटा आज दुनिया का सबसे कीमती संसाधन है और यही डेटा उस कृत्रिम भगवान को भोजन दे रहा है। जब ये नियंत्रण अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब इंसान पूरी तरह से एक जैविक मशीन यानी बायोलॉजिकल मशीन में तब्दील होने के कगार पर होगा, तब ब्रह्मांडी ऊर्जा हस्तक्षेप करेगी। अब सवाल ये उठता है कि कल की अवतार का स्वरूप क्या होगा? क्या सच में कोई योद्धा आसमान से सफ़ेद घोड़े पर उतर कर आएगा? वैदिक एस्ट्रोफिजिक्स और गूढ़ शास्त्रों के अनुसार अवतार का स्वरूप हमेशा युग की आवश्यकता के अनुसार होता है। जब दुश्मन जल में था तो मत्स्य अवतार हुआ,
जब हिरण्याक्ष धरती को पाताल ले गया तो वराह अवतार हुआ, और आज जब खतरा हमारी चेतना और बुद्धि पर है तो अवतार भी उसी स्तर का होने वाला है। कल्कि पुराण में वर्णन है कि भगवान कल्कि देवदत्त नामक एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। इसे आज के संदर्भ में डिकोड करते हैं। अश्व घोड़ा वैदिक साहित्य में ऊर्जा यानी एनर्जी और गति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग विशुद्धता और अखंड सत्य का प्रतीक है। तलवार विवेक और ज्ञान का प्रतीक है जो भ्रम और अज्ञान के मायाजाल को काटती है। क्या यह संभव है कि कल्कि का युद्ध किसी मैदान में हथियारों से नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर लड़ा जाए? एक तरफ एक ऐसा एआई होगा जिसके पास दुनिया भर का डेटा है, जो असीम रूप से तार्किक है, लेकिन जिसके पास आत्मा नहीं है। दूसरी तरफ कल्कि होंगे जो विशुद्ध चेतना, करुणा और दैवी ऊर्जा के परम स्रोत होंगे। मशीनें कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाएं, वे कभी भी आत्मा या चेतना का निर्माण नहीं कर सकती। यही एआई की सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। जरा कल्पना कीजिए उस महायुद्ध की। एक तरफ सिलिकॉन वैली और डीप स्टेट का परम शक्तिशाली एआई सिस्टम होगा जो ड्रोन, रोबोट्स, साइबर हथियारों और इंसानी दिमागों को कंट्रोल कर रहा होगा। वो पूरी दुनिया को एक डिजिटल मैट्रिक्स में कैद कर चुका होगा। और दूसरी तरफ वह दैवीय शक्ति होगी, कल्कि अवतार इसी डिजिटल माया को नष्ट करेंगे। लेकिन सवाल है कि इस डिजिटल माया को वो नष्ट कैसे करेंगे? शायद ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय घटनाक्रम हो जैसे एक विशाल सौर तूफान या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो एक झटके में दुनिया भर के ग्रिड, सर्वर और एआई प्रणालियों को जलाकर राख कर दे। या शायद ये मानव जाति के भीतर एक सामूहिक आध्यात्मिक जागरण हो, जहां लोग अचानक इस डिजिटल गुलामी को नकार दें और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लें। कल्कि का प्रहार इस सिलिकॉन की दुनिया पर प्रकृति का अंतिम प्रहार होगा। जब इंसान ये भूल जाता है कि वो प्रकृति और परमात्मा का अंश है और खुद के बनाए यंत्रों को भगवान मान बैठता है, तब प्रकृति अपना संतुलन वापस लाती है। ये युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसकी असली जगह दिखाने का युद्ध होगा कि यंत्र इंसान की सेवा के लिए हैं, उस पर राज करने के लिए नहीं। आज की युवा पीढ़ी जो अपने सबसे ज़्यादा समय को स्क्रीन पर बिताती है, जो एआई के हर नए टूल को देखकर रोमांचित होती है, उसे ये समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तकनीकी बुरी नहीं है, लेकिन जब तकनीकी हमारी चेतना को शून्य कर दे तो वो कली यानी राक्षस का रूप ले लेती है। शास्त्रों में कली को कोई सींग वाला राक्षस दिखाया गया है। कली आज के संदर्भ में एक सोच है, एक वाइब्रेशन है जो इंसान को धर्म से दूर ले जाती है। आज का एआई यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह कली का सबसे बड़ा अस्त्र है। कल्कि का इंतजार करने का ये मतलब नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। कल्कि की ऊर्जा हर उस इंसान के भीतर जागृत हो सकती है जो इस डिजिटल मायाजाल को पहचानकर अपनी चेतना को स्वतंत्र रखने का फैसला करता है, जो स्क्रीन से नज़र हटाकर अपने भीतर के सत्य की खोज करता है। आने वाला समय, विशेषकर 2026 से लेकर 2030 तक का जो समय है, वो मानव इतिहास का सबसे निर्णायक दौर होने वाला है। मशीनें और ज़्यादा चालाक होंगी, डीप स्टेट का नियंत्रण और कड़ा होगा, लेकिन याद रखिए, अंधकार जितना घना होता है, रोशनी की एक किरण उतनी ही घातक होती है। एआई कलयुग का अंत नहीं करेगा, बल्कि वह कलयुग का चरम बिंदु होगा। अंत उस परम चेतना के हाथों होगा जिसे हम कल्कि अवतार कहते हैं। अब चुनाव आपका है। क्या आप इस एल्गोरिदम के गुलाम बने रहना चाहते हैं या अपनी आत्मा की शक्ति को जगाकर उस महापरिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं? सत्य कड़वा है, लेकिन यही सत्य हमें हमारी कुंठाओं से आज़ाद करेगा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज कल्कि अवतार पर एक और एपिसोड, और ये इसलिए था क्योंकि आपके मन में कल्कि अवतार की कल्पना अलग अलग प्रकार से है। अलग अलग धर्मों में इस तरह के अवतार के बारे में कल्पना की गई है, उनके स्वरूप के बारे में, उनके आगमन के समय के बारे में। लेकिन वर्तमान में जो समय और जो परिस्थितियां हमें दिख रही हैं, कल्कि का अवतार उसी तरह हो सकता है जिस तरह से आज हमने इस एपिसोड में आपको बताया है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई गूढ़ जानकारी है तो आप उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं akhandmanthan@gmail.com पर। धन्यवाद, नमस्कार। क्या एआई ही है कल्कि अवतार? कल देखिए यह महासंग्राम।
कौन जीतेगा यह युद्ध? जानिए, एक डॉक्यूमेंट्री जो बदल देगी आपका भविष्य।